मूरत मार्च अजीब घटिया तमाशा लगा है हमारे मुल्क में ख्वाजा सराओं के नाम पर, और इतने घटिया और कुत्ते लोग हैं ये LGBTQ वाले। ख्वाजा सराओं के नाम पर अपने गंदे एजेंडे पर पूरे मुल्क में शर फैला रहे हैं, और लोग पता नहीं क्यों ये बात नहीं समझ रहे कि ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स दो अलग अलग चीजें हैं, जिसको ये LGBTQ वाले जानबूझकर मिक्स कर रहे हैं। ख्वाजा सराओं की आड़ में अपने गंदे मकासद को पूरा करने में लगे हैं कि बस मुल्क में होमोसेक्सुअलिटी की इजाजत दी जाए। और इस सिलसिले में सिंध में बकायदा मूरत मार्च भी हुआ, जिसका ज़ाहिर तो ख्वाजा सराओं का हक था, पर एजेंडा LGBTQ था, जिसमें मारिया बी और सेनेटर मुश्ताक, जिन्होंने ट्रांसजेंडर एक्ट पर कौमी असेंबली में बिल पेश किया था, उनकी तस्वीरों पर काली स्याही लगाई गई और ये डिमांड की गई कि पाकिस्तान में इस चीज की इजाजत दी जाए कि कोई भी अपनी मर्जी से जेंडर चेंज कर सकता है। ये क्या खुल्लम खुल्ला बेहयाई और बेगैरती है। और इस फितने महरम मोइज ने तो बकायदा मारिया और सेनेटर मुश्ताक को धमकी दी है कि इनको चौक में नंगा करेंगे। क्यों भाई बेशरम बेगैरत इंसान, तुम्हें ना नंगा करें जो खुल्लम खुल्ला अल्लाह और अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी कर रहा है। अजीब बेगैरती लगी है पूरे मुल्क में, इतना घटिया प्रोपेगेंडा हो रहा है। और मारिया भी और सेनेटर मुश्ताक अब वो ख्वाजा सराओं के खिलाफ बोले हैं, वो तो जब भी बोले हैं LGBTQ और होमोसेक्स के खिलाफ बोले हैं, लेकिन इन्होंने अपने मूरत मार्च में मुसलसल एक ही चीज पर फोकस रखा कि मारिया भी सेनेटर जो मुश्ताक हैं उन्होंने ख्वाजा सराओं पर तनकीद की, उनके खिलाफ बोले हैं, और ये लोग ख्वाजा सराओं की आड़ में हर गलत काम कर रहे हैं। और इन्होंने मूरत मार्च में डिमांड ये रखी कि मुल्क में इजाजत दी जाए कि कोई भी पाकिस्तानी अपनी मर्जी से कोई भी जेंडर अपना सकता है। और इसका पहला नतीजा ये देखें बिल पास होने का कि सिर्फ इस्लामाबाद में 500 से ज्यादा केस थे जो HIV के आए हैं, और ज्यादातर उनमें मर्द थे जिन्होंने मर्द होकर मर्दों से ताल्लुकात रखे, और अभी भी ये डिमांड कर रहे हैं कि मुल्क में इस चीज की इजाजत दी जाए। और यूथ क्लब के ओनर राजा ज़ियाबाई ने हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज और हर मुसलमान की दिल की जो आवाज है, वही सवाल उन्होंने इन LGBTQ तंजीम वालों से पूछे हैं। 3 सवाल उन्होंने पूछे हैं, और मैं कहती हूँ हर पाकिस्तानी हर मुसलमान के दिल की वो तर्जुमानी थी। अगर ये मूरत मार्च वाली और ये LGBTQ वाले इतने ही सच्चे हैं और इन्हें लगता है कि ये बिल्कुल हक पर हैं, तो राजा ज़ियाबाई के उन 3 सवालों के जवाब दें। वो मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगी, आप लोग जरूर वो देखिएगा। ख्वाजा सरा अल्लाह की बनाई मखलूक है, बल्कि मर्द और जन की तरह, लेकिन इनको इस बात से तकलीफ है, तो इसका मतलब है कि ये सब भी वही काम कर रहे हैं। मसनूई तौर पर अपनी जिन्स बदल लेना और माशरे में जिनसी बेरहरवी फैलाना, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मजहब इसकी हिमायत करता हो। हर मजहब ने कुदरत के खिलाफ जाने से मना किया है। ख्वाजा सरा के हकूक ये नहीं कि सिर्फ डांस पार्टियां और गंदे काम करें, इनका हक ये है कि आम इंसान की तरह रोजगार दें, तालीम हासिल करें। और इस बात पर क्यों नहीं आते ये LGBTQ वाले? क्यों ये सब सिर्फ एक ही चीज पे लगे हुए हैं कि जेंडर चेंज करने की इजाजत दी जाए, होमोसेक्सुअलिटी की इजाजत दी जाए? और ये किस तरह सरेआम मारिया बी और सेनेटर मुश्ताक को धमका रहे हैं? ये तो सरेआम खुल्लम खुल्ला बदमाशी हुई। अगर किसी मुसलमान के किसी मजलिस में इस तरह अगर इन LGBTQ वालों के मुंह के ऊपर किसी ने ऐसी स्याही मली होती, तो इन्होंने अभी तक क्या से क्या मुल्क में कर देना था। हमने हकूक के खिलाफ आवाज उठाई और हमारे खिलाफ कर रहे हैं लोगों को कि हमें नीचा दिखाया जा रहा है। हम इज्जत हर इंसान के बराबर है, मारिया बी या सेनेटर मुश्ताक हो, कोई आम आदमी ही क्यों ना हो। ये लफंगे गलाजत जैसे इंसान नमा जानवर किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क़यामत में इनका अपना हशर जब होगा तब अल्लाह से ये पनाह मांगेंगे कि ये सरेआम अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के अहकामात की मुनाफी करते हैं। सरेआम कौमे लूत वाला अमल करने की ये इजाजत मांग रहे हैं। चले दीन से हटकर भी ये लोग अखलाकी एतबार से भी गिरे हुए हैं, यानी वो अखलाकियात जिनकी बुनियाद पर किसी मुआशरे की तारीफ या तजलील की जाती है, ये लोग अपने अखलाकियात ज़हनी पस्ती के अरूज पर हैं इस वक्त। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। बिलाशुबह हिदायत अल्लाह ही के हाथ में है, आमीन। और जिनको मारिया बी और डॉक्टर महरब मोइज़वान के दरमियान हुए फड्डे का नहीं पता, तो मैंने उस पर भी एक मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। और लास्ट पे राजा ज़ियाबाई के मैं वो 3 सवाल, उन सवालों की वीडियो अपनी वीडियो के लास्ट में जरूर लगाऊंगी, आप लोग जाकर सुने उनके 3 सवाल और अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज। मूरत मार्च पे वापस आते हैं। उसमें मैं ना असल में ये सारी एक्टिविटी देखने के बाद, क्योंकि ये सिंध में हुई, पर्टिकुलरली कराची में हुई, फ्रायर हॉल के बाहर ये सब कुछ हुआ, मेरी एक मुतालबा मेरा भी है तमाम मूरत मार्च के ऑर्गेनाइजर से और पार्टिसिपेंट से, वो ये कि आप चूंकि पाकिस्तान के शहरी हैं ना, पाकिस्तान के शहरी हैं, यू आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और हम आपको मुसलमान ही मानते हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप लोग मुसलमान हैं, हम कोई फतवा पे कुफर का नहीं लगा रहे, तो आप बराए मेहरबानी ना 2-3 चीज़ों का इतराफ़ कर लें, ठीक है। और फिर अपनी जो उन्होंने एक डिमांड लिस्ट दी है मूरत मार्च वालों की ना, कि हमारी ये कंडीशन देनी चाहते हैं, जिसमें से एक ये भी है कि राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, कि हर बंदे को ये आज़ादी हो। तो पहली बात है, ये कुरान मजीद से या हदीस मुबारक से साबित कर दें ये जो आपने डिमांड की है, कि ये डिमांड जो है ना ये हमारे दीन में है। किसी मुफ्ती को साथ मिला लें, किसी अल्लामा शेखुल हदीस किसी को साथ जोड़ें जो कि ये आपको इंडोर्स कर दे ये बात कि जी ये जो आपने कहा है कि राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, कि कोई भी लड़की या कोई भी लड़का अपने आप को ऑपोजिट जेंडर का कह दे तो उसको मान लिया जाए। ये बात पहले आप साबित करें, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने जुबान से कम इकरार कर लें,
دل سے نہ کریں, زبان سے کم از کم اقرار کر لو کہ ہوموسیکشوالٹی جو ہے یہ اسلام میں ایک کبیرہ گناہ ہے اور اس کی سخت سزا ہے اسلامکلی دیکھا جائے تو. کم از کم یہ زبان سے تو اقرار کرو نا, ہم دل کے معاملہ نہیں جانتے, لیکن کم از کم آپ اس مہورت مارچ میں نا جہاں پہ آپ نے اتنی باتیں کی ہیں تو آپ کہہ دو کہ بھائی ہم یہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے ہم لوگ ہم کہتے ہیں کہ جو ہوموسیکشوالٹی جو ہے اٹس اے پنشبل اوفینس ان اسلام, اٹس اے میجر سن, کبیرہ گناہ ہے اور یہ ایک ایبہورنٹ چیز ہے, اور قوم لوط پہ جو عذاب آیا تھا اسی وجہ سے آیا تھا, یہ آپ مان لیں. تیسری بات یہ کہ آپ یہ بھی ایڈمٹ کر لیں کہ پاکستان کا جو پینل کوڈ ہے اس کا سیکشن 377 جو ہے اس میں سوڈمی یا جو ہوموسیکشول ایکٹس ہیں یا کارنل انٹرکورس جو ہے اس کی بھی سخت سزا ہے, لائف امپریزنمنٹ ہے اور فائن اور بوتھ, ٹھیک ہے. تو اس کو بھی مان لو کہ پاکستان کے اندر بھی, پاکستان میں رہتے ہوئے, سندھ میں رہتے ہوئے, کراچی میں رہتے ہوئے یہ ایک اوفینس ہے, اور اگر ہم اس کو پروموٹ کریں گے تو ہم اس کے ذمہ وار ہوں گے. تو یہ بھی آپ برائے مہربانی مہورت مارچ کرنے سے پہلے نا ایک دفعہ یہ ذرا کچھ چیزیں نا لوگوں کے بینیفٹ کے لیے آپ اعتراف کر دیں اس کا. اور میں نے دیکھا کہ وہ اینڈ میں جب مہورت مارچ کنکلوڈ ہوا نا تو اینڈ میں انہوں نے جی ایک نعرہ لگایا, نعرہ حیدری یا علی. بہت شکریہ. اچھا, تو یہ جو آپ نے نعرہ لگایا ہے, اللہ کے بندوں, کیا آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ جن کا نام آپ نے لیا ہے علی رضی اللہ عنہ کا, ان کا موقف کیا تھا ہوموسیکشوالٹی کے اوپر؟ ان کا سب سے سخت ترین موقف تھا. آپ کو پتا ہے یعنی فقہا کے اندر ڈفرنٹ صحابہ کی ڈفرنٹ رائے تھی کہ ہاؤ ہوموسیکشول who is caught in the act, homosexual who is caught in the act, how is that person supposed to be punished by the state, یعنی اسٹیٹ جو ہے وہ کیسے پنش کرے گی. سیدنا علی کی رائے یہ تھی کہ he should be burnt alive. سیدنا علی کی سب سے سخت رائے تھی, یعنی باقیوں کی نا صحابہ کی تھی کہ اوکے دے شوڈ بی تھرون فرام اے ہائی پلیس اور اسٹون ٹو ڈیتھ اور وٹ ایور دس اینڈ دیٹ. سیدنا علی کی رائے دو چیزوں میں ویری کرتی ہے, ایک تو تھا کہ دے شوڈ بی برنٹ, دا ادر ون واز اسٹوننگ ٹو ڈیتھ. اور اسی لیے آپ دیکھو کہ یہ جو نعرہ انہوں نے لگایا یا علی والا, یہ نعرہ ذرا ایران جا کے لگائے نا. ایران میں آپ کو پتا ہے اٹس اے کرائم وچ از پنشبل بائی ڈیتھ. ابھی ریسنٹلی 2 وہاں پہ لیسبین ایکٹیوسٹ تھیں جن کو ایرانین گورنمنٹ نے ڈیتھ پینلٹی دیا ہے, جس کے اوپر یہ بی بی سی اور سی این این نے بڑا شور مچایا کہ یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا. تو ایران میں جا کے یہ جو آپ اپنے آپ کو نا یہ کیا کرتے ہیں, یہ اپنے آپ کو نا کائنڈ آف شو کرنا چاہتے ہیں, نہیں ہم تو جو ہے نا وہ اسلامکلی ہیں, ہم تو اہل تشیع کے ساتھ ہیں, وہ تمہیں انڈورس نہیں کر رہے. ایران میں جا کے یہ ذرا سارے کام کریں نا تو آپ کو 1 سیکنڈ میں آپ کے اوپر ڈیتھ پینلٹی لگتی ہے جو حرکتیں آپ یہاں کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو بتایا سیدنا علی جن کا آپ نام لے رہے ہو, وہ تو اتنے سخت خلاف تھے اس پورے ایکٹ کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ون آف دا موسٹ, اور ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہیں ان کی بھی بہت جو ہے نا سخت رائے اس کے اوپر کہ ان کو یعنی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. تو آئی تھنک صرف نعرے بازی کی بات نہیں ہے, آپ جو نعرے لگا رہے ہو نا دیکھو کہ اس کے پیچھے مطلب کیا ہے. آپ یہ دیکھو کہ کن کا آپ نام لے رہے ہو اور ان کا کیا پولیٹیکل سٹینس تھا ان تمام ٹاپکس پہ جن کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں.